बेटे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि चूंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया जाता है, चाहे एक्स है वाई चाहे जेड, जो भी लेटर यूज कर लिया जाए, एक ही वेरिएबल होता है और उसी को सॉल्व करके उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे वन वेरिएबल कहा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं 10 सॉल्व करा के उसके जैसा एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँगा। x/2 + x/4 इक्वल टू 12। सही है। देखो यहाँ पे x इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, नंबर वाला अलग है, वो अलग ही है, हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्यों ना इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4। ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में था, तो 4 है जो कि 2 में भी आता है, 4 के भी टेबल में आता है। 4 ले लिए, 2 से डिवाइड करो, 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4 से 4 1 या 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 12। सही। 3x/4 इज इक्वल टू 12। मैंने बताया था इधर 4 डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 3x इज इक्वल टू 12 इंटू 4। अभी इसी तरह में दे रहे। फिर अब ये 3 क्या है? x के साथ जब दो नंबर के बीच में कोई वो नहीं रहता साइन, तो हम मल्टीप्लाई जानते हैं ना। तो x चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो 12 इंटू 4/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16। सही है। हाँ बताओ। दूसरा तरीका हम क्या किए हैं, उस साइड ले गए हैं। आपने इसका जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। देखिए नैना का भी एक तरीका है, वो भी देख लीजिए, वो भी अच्छा तरीका है। अगर ये समझ में आ गया तो ये दी बेस्ट, क्योंकि कैलकुलेशन आप इधर ले जाके उधर ले जाके मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस को प्लस करना सीख गए, तब कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन नैना ने देखिए यहाँ से क्या किया है, इन्होंने ये वाला जो हमको मिला 3/4x इज इक्वल टू 12। सही। इन्होंने यहाँ पर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया 4/3। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने मन का है इधर मल्टीप्लाई कर दे इधर ना करें, दोनों तरफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये कट जाएगा, जो इक्वेशन था वही रह जाएगा। हमने कुछ गलत काम तो नहीं ना किया भाई, हमने दोनों तरफ। एक बात जान लो, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से डिवाइड कर दें, सेम नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वो सेम साइन से होगा। ठीक, तो हम चाहेंगे तो दोनों को कट कर देंगे, यानी कोई उसकी मीनिंग ही नहीं है, केवल हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे यूज किए हैं। समझ लो बात? अभी नहीं समझे, फिर से समझो। x इक्वल टू 5, ठीक, x प्लस 2 5 प्लस 2, कोई फर्क पड़ा? अरे इसको सॉल्व करो जरा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5, वही आया ना जो x बराबर 5 था। अरे अभी तुम लोग के पिक्चर में क्लियर है क्या? फिर से सुनो। अरे भाई एक इक्वेशन दिया है, मान लो x प्लस 2 इक्वल टू 5 मान लो दिया है ना, ये इक्वेशन दिया है। यही हमारा क्वेश्चन नहीं ना बिगड़ना चाहिए। तो अब देखो कहीं क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं करता हूँ x प्लस 2। तो मेरा मन है कि मैं जो है क्या करूँ, इसको सॉल्व करने के लिए कोई नंबर ऐड करना चाहता हूँ या सब्ट्रैक्ट। मान लो मैंने -2 किया, इधर भी -2 कर दें,
सही सही है ना। इस +2 से ये -2 कट गया, x इज इक्वल टू आया 3, सही है x की वैल्यू। अब इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 3 आता है कि नहीं। x इज इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3 आया। यानी कि किसी भी इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें या कोई भी, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, सही है ना, हाँ, दोनों में अगर सेम एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सेम नंबर प्लस कर रहे हैं इधर भी, सेम नंबर माइनस कर रहे हैं इधर भी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ऐसा हम लोग कभी कभी इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे नैना ने ये बुद्धि लगाया तो क्या गलत किया, हम लोगों ने, भाई हमको आता है, चलिए मल्टीप्लाई कर लिए, तब भी हम कर लिए। नैना को मान लो कन्फ्यूजन हो रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, यार डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्या क्या, तो उन्होंने क्या किया, इसके रेसिप्रोकल से 3/4 के रेसिप्रोकल यानी 4/3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में राइट में भी। कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पे? कोई नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो गया, काम वही हुआ, आंसर सेम है। कैलकुलेशन के तरीके और हम लोगों को आना चाहिए हर तरह से सॉल्व करने, ठीक है। चलिए, अरे x इज इक्वल टू 16 ना, चेक भी करना है, चेक कर लेते हैं इसको। तो x की जगह 16 है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में 16/2 प्लस 16/4 इक्वल टू 12, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12, LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ गलत तो नहीं है, दिमाग अपना लगाना है, ठीक है, सब लोग को अपना माइंड यूज करना है। मुझे नहीं लगता अर्जुन वहां से देखने की जरूरत है, तुरंत करो अपने से, जल्दी सब अपना दिमाग लगाओ। और बार बार का बेटा, डोंट बी हेजिटेटिंग टू पुट योर प्रॉब्लम। कहीं एक पॉइंट पर भी प्रॉब्लम है, अपनी बात पूछो। कोई नहीं, वही बता दिए ना, सबको समझा दिया इसी बात में। ओके, मैं आई रजित, चलो 11 करो सब लोग। 11 एकदम इसी तरह का है, बस x z वाले लोगों को एक तरफ ले जाना होगा। करो सब लोग। तो जो 2/5 z बीच में है ना, उसको लिख दो 2z/5, ऐसे। इस बार मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, एवरीबॉडी ट्राई टू सॉल्व इट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2z/5 -3z/8, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल के इस साइड ले गए, जेड वाले को एक तरफ ले गए, तो ये प्लस था, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा। अब सॉल्व करो एलसीएम लेके, क्या 3z/8 सही है, 2z/5 सही तो है, कुछ गलत लिख दिए हैं क्या? सही है, सॉल्व करो बेटा इसका एलसीएम लो अपने से, हम नहीं सॉल्व करेंगे। 5 और 8 के टेबल में ऐसा कोई नंबर 40 ले लीजिए। वैभव समझ में आ रहा है एलसीएम? शिवम एलसीएम की प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई है जिसे ये नहीं समझ में आया कि ये 40 कैसे आया? इज देयर एनीवन? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा?
सॉल्व करोगे ये 5 8 जा 5 से 8 बार में कटा 8 का 2 में मल्टीप्लाई किए 16z माइनस 8 5 जा तो 5 क्वोशंट आया उस 5 का 3 में मल्टीप्लाई किए 5 3 जा 15। एक वो तरीका जो आप लोग जानते हैं वो भी कर सकते हैं कई लोग पहले से छोटी क्लासेस में आप लोग ये करते आए हैं कि 2z अपॉन 5 है माइनस 3z अपॉन 8 है इक्वल टू 7 अपॉन 20 है। तो एलसीएम मालूम हो गया 40 है तो मतलब इसको 40 बनाना होगा इसको भी। तो इसमें हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ऊपर नीचे 5 से। ऐसे वाला भी तरीका आप लोग जानते हैं जूनियर क्लासेस में आप लोग सीखें लेकिन अब मेरा सजेशन है कि अब आप लोग इस तरह से करना सीखिए। कोई को नहीं आता है तो पूछिए बात एंड ट्राई टू लर्न। तो इससे भी करोगे तो वही आएगा 16 अपॉन 40 है z माइनस 15 अपॉन 40 z। देख रहे दोनों से सेम आता है। ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। आंसर आया z अपॉन 40 इज इक्वल टू 7 अपॉन 20। अब ये 40 डिवाइड में है उधर ले जाएंगे तो नैना ने क्या किया होगा मैं पूछ रहा हूँ किसी से। बेटा तुम खड़े हो आशुतोष ना आशुतोष अरे आशुतोष ना नाम है आयुष आयुष नैना ने क्या किया होगा पुराने वाले तरीके को सोचो जरा उसने क्या किया होगा क्या दिमाग लगाया होगा कोई जो बताना चाहे एनीबॉडी वांट्स टू शेयर क्या किया होगा उसने रेसिप्रोकल वाला कुछ नियम लगाया होगा बताओ सर उसने इसमें मल्टीप्लाई कर 40 इन दोनों में 40 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया होगा दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई हो गया तो भी वही आएगा आंसर। और जो नियम हम लोग जानते हैं उससे भी यही आएगा जेड ये 20 किसमें है अरे 40 डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ गया 7 अपॉन 20 इंटू 40 चाहे 40/1 कर दीजिए तो 20 1 जा 20 22 जा 40 जेड इज इक्वल टू 40। तरीका समझ में आया दोनों हम कर सकते हैं ऑपरेशन दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करके। भाई आप भी देख लो जेड इज इक्वल टू 14 आया है। चलिए चेक करना है चेक भी करके देख लेते हैं क्या है जेड इज इक्वल टू 14 इस वाले इक्वेशन में रखते हैं 2z यानी 2 इंटू 14 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 14 अपॉन 5 8 ये 14 क्यों रख रहे हैं श्रेया तुम बताओ ये 14 क्यों मैंने रखा इस इक्वेशन में क्योंकि z की वैल्यू 14 आई है तो z की जगह 14 रख दी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक कर लेंगे प्रज्ञात समझ में आ रहा है 28 अपॉन 5 माइनस कौन है ये 42 सही है ये इधर है 7 अपॉन 20 चलो एलसीएम लेके करो माइनस 40 8 से मल्टीप्लाई करो जरा तो 28 में ठीक ये आएगा 14 अप टू 40 इक्वल टू 7 अपॉन 20 इसको कट कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा 7 अपॉन 20 LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ बोलो भाई आ रहे हैं कोई नहीं सब आएगा कहीं भी रखेंगे अगर जेड की वैल्यू सही आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आ रहा है उतना अच्छा, ठीक है बस। क्या है बोलो, बोलो आए। इधर कैसे आया कंफ्यूजन था? इधर तो तेरा मन लगती है ना, तुम ये एक ही जगह रखती है, ये वाला मार्क्स से तो इसमें ना रखोगे, तुम एक में क्यों रखिए माइनस वाला मेरी नहीं। चलिए और अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एक बिल्कुल वैसा ही है। 12 आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। 13 पर आते हैं। क्या बस एक तरफ है ही ये, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा। सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई उसमें बहुत टफ नहीं है। बस समझना क्या है कि जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जा रहे हैं तो उसका जो भी साइन है वो उलट जाएगा। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। चाहे उस साइड से इधर लाओ, चाहे इस साइड से। जैसे यहाँ पे देखो 40 क्या था डिवाइड, इधर गया तो हो गया मल्टीप्लाई। अगर ये 40 जेड होता, 40 जेड होता यानी 40 मल्टीप्लाई में होता तो उधर जाता तो नीचे चला जाता। ठीक है, तुमको विशाल कुछ हमको लग रहा है कंफ्यूजन है, कहाँ है बताओ। सर ये कैसे पता करें कि वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है या प्लस में है? सिर्फ पता चल रहा है, देखो ये अगर डिनोमिनेटर है यानी डिवाइड में है, न्यूमरेटर है तो मल्टीप्लाई में। जैसे अगर मान लो, नहीं बता देते हैं, समझा देते हैं ये चीज़। अच्छा क्वेश्चन है भाई, x + 2 = 5 है, ठीक। मान लो 2x और यहाँ -x है, लेते हैं एक इक्वेशन। x वालों को एक तरफ लाएंगे हम, तो राइट हैंड साइड में क्या साइन है इसका? माइनस। तो जब लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम 2x + x, x वाले एक तरफ आ गए। अब यहीं हम इक्वल साइन लगा देंगे, इस 2 को दिमाग में रखेंगे। इक्वल के इधर क्या है? माइनस। इस 2 को नंबर की तरफ ले जाना है, 2 का साइन क्या है? उस साइड जाएगा तो बाकी अब भाई 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 3x = 3, x = हाँ अब देखो 3x = 3। अब ये 3 और x के बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो जब लेफ्ट से राइट पे ले जाओगे तो ये 3 डिवाइड में बदल जाएगा, 3/3, ठीक। x = 1। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सीधा सा बात है। प्लस है, उधर गए तो माइनस हो गया, ये माइनस था इधर गया प्लस हो गया। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में सब है। यहाँ इंटू है 3x, 3 को भी साइड ले जाना है तो मल्टीप्लाई था तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई का डिवाइड। अगर ये रहता तब क्या होता है? यहाँ डिवाइड है ना, नीचे है डिनोमिनेटर तो डिवाइड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/3 को x/3 लिख सकते हैं ना। तो ये 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो सर अगर x के साथ भी कोई नंबर रहेगा तो रहने दो। मान लो 2x/3 है, एक ये भी देखो भाई तरीका। सर वो इसमें था। कोई नहीं, सब पूछ लो, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। 2x/3 = 5 है, सही ना। इसको कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कट जाए, वो भी सीखोगे तो 6 ले ली। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं और 1 स्टेप में भी, दोनों देखो। डिवाइड है, राइट साइड जाएगा तो 2x ऐसे ही रहने दें, 6 × 3, सही। यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो x = 6 × 3/2। सॉल्व करो। एक तो ये तरीका, अलग अलग एक तरीका है बहुत सुंदर सा। अरे भाई
फ्रैक्शन है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो सीधे। x इज इक्वल टू सीधे एक ही बार में 3 डिवाइड था मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड कर दिया, एक ही स्टेप। क्या हमने गलत किया? मेरे को यहाँ दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई है 3 डिवाइड है, डिवाइड वाला उधर ले गए मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई वाला इधर लाए डिवाइड हो गया। सर क्रॉस को कर देते हैं रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ही इक्वल टू उस साइड जाएगा ये हो जाएगा। एक और नैना वाला नियम भी लगा सकते हो, 3/2 इधर भी 3/2 इधर भी। नैना को जिसने सिखाया इसीलिए वो नियम सिखाया ताकि ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना हो। लेकिन मैं इसलिए ये नियम सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आगे और बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, तब ये नियम लगाना थोड़ा कम पड़ेगा, मतलब जरूरत के बाहर हो जाएगा, तब आपको यही करना पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो समझ में आया भाई? कुछ कंफ्यूजन अभी भी है तो एक और एग्जाम्पल दे दो। चलो एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल चाहिए। चलो सर हम तो उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में रखेगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में यस सर। अभी आ जाएगा ना, खुद ही आ जाएगा, अभी आएगा। फ्रैक्शन वाला समझाऊँ? यस सर। यस सर। सब फ्रैक्शन है। चलो नंबर चेंज कर देंगे जहाँ जरूरत होगी। यहाँ पे भी एक इसी तरह का ले लेते हैं x/2। ठीक है, ये दोनों x हैं, इन लोगों को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, यही ना सीखे हम लोग। तो 2/3x को 2x/3 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो कुछ गलत नहीं किए, इसको अपने दिमाग में रखिए। इक्वल के इधर 5 था, 2 प्लस है उधर जाएगा माइनस। सही। इन दोनों का एलसीएम ले लें। 6 3 4x प्लस 3x 3 आ गया, सही है ना? ये आ गया 7x/6 इज इक्वल टू 3। देखो एक साथ भी कर सकते हैं, 6 डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड। उल्टा हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, या एक एक स्टेप करिए। 7x को यही रहने दीजिए, 6 डिवाइड था मल्टीप्लाई 3 × 6, 7 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड। x इज इक्वल टू 3 × 6/7। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, बस कंफ्यूजन दूर हो गया, कंफ्यूजन। नैना आप जैसे करती हैं वैसे ही करिए, लेकिन इसको भी सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 वाला बता दीजिए। कोई बात नहीं, 14 बता दे रहे हैं, 13 12 आप लोग का वो है होमवर्क। 13 24 बता दीजिए पॉइंट। अभी 24 में बताएंगे बेटा। 3x + 2, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बेटा। 2x + 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीखिए। 20 माइनस कौन है ना, 20 माइनस 2x 2 माइनस x 2x माइनस 5 2x माइनस 5 5 ना। ठीक, हमको वाली कहाँ से आ गए? देखो अब बहुत अलग तरह की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा लेवल चेंज। 3x प्लस, अब देखो ये 2 बाहर है, सब लोग सुनो ध्यान दो, इधर 2 बाहर है, x + 2 अंदर है, तो इस 2 का अधिकार इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, दोनों पे होगा। दोनों
इस 2 के रेंज में आएंगे ना। तो इस 2 का 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है यस सर नहीं है, तो मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2 2 जा इक्वल टू 20 माइनस। जब इस तरह का केस रहे माइनस वाला केस रहे तो वहां हमको केयर करना है। क्या ये माइनस का अधिकार इन दोनों पर होगा, यहाँ के प्लस पर और यहाँ के नंबर होता तो नंबर का भी अधिकार होता, लेकिन कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, तो इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस क्या होता है ये पता है, माइनस प्लस माइनस यानी -2x, और माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। अब ट्रांसपोजिशन कर लीजिए पक्षांतर। यक्स वाले भाई साहब लोगों को एक तरफ करते हैं, ये दोनों ऐड हो गए 5 है, अभी लिख लेते हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, प्लस ये है प्लस ये है, 20 भी प्लस है 5 भी प्लस है, सिंप्लीफिकेशन में सीखे थे हम लोग। तो 25 माइनस 2x। अब x वालों को इधर लाएंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे, तो 5x इधर माइनस था -2x माइनस प्लस 2x इक्वल टू 25, ये 4 यहाँ आ गया 7x इक्वल टू 21। x मल्टीप्लाई में है, जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 21/7 यानी 3 ना, x इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, सीधे आप इस इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में भी रख के चेक कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब आगे कौन सा क्वेश्चन है, एकदम इसी पर बेस्ड है 14। अब 14 आप लोग होमवर्क 12 और 14 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि कौन से हैं 12 और 14। 12 बोलिए भाई, y 2y/5 माइनस ये हम लोग किए हैं क्या, इक्वल टू 5/12। एक क्वेश्चन ये है, और 14 क्या है 13y-4 -3y-9 इक्वल टू 5y + 4। ये दो क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, शेयर करें, जो लोग सुन रहे हैं वो भी और जो लोग इससे सुन रहे हैं वो भी। थैंक यू।